मुसीबतें तो हमारे जीवन में आती जाती रहती ही हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन मुसीबतों से पार पा लेता है वही असली हीरो होता है। और यकीन मानिए यही फिलॉसफी एरीज यानी कि मेष राशि के लोग भी फॉलो करते हैं। नवंबर के महीने में भी उन्हें इसी तरह के कुछ इश्यूज से जूझना पड़ेगा। तो वो इश्यूज क्या होंगे, ये जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते। भाग्यश्री टैरो डिविनेशन एंड न्यूमरोलॉजी में आप लोगों का स्वागत है। ये भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी का सिस्टर चैनल है और यहाँ पर हम बात करते हैं टैरो, चक्रास, मेडिटेशंस, लाइफ ऑर्गेनाइजेशन और होलिस्टिक लाइफस्टाइल के बारे में। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि नवंबर का महीना टैरो के अनुसार मेष यानी कि एरीज राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है। सो हमेशा की तरह लेट्स पिक आउट 3 कार्ड्स फॉर यू। आपके लिए 3 कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस और द हैंग्ड मैन। बहुत ही इंटरेस्टिंग 3 कार्ड लाइनअप यहां पर हमें देखने को मिला है। ये 3 कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि आप लोगों को इस समय किसी ईदर और सिचुएशन से जूझना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों के सामने 2 बिल्कुल ही ऑपोजिट तरह के ऑप्शंस आएंगे, 2 बिल्कुल ही ऑपोजिट तरह के अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आपको उनमें से किसी एक को चुनने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं तो फिर आप लोगों को नुकसान ही होगा। इस महीने डिफिकल्टीज भी बढ़ेंगी और आप लोगों के सामने चैलेंजेस भी बढ़ सकते हैं। प्रेम के मामले में भी आपको इसी तरह के दो रास्तों से गुजरना पड़ेगा। यानी हो सकता है कि आप लोग किसी लव ट्रायंगल में फंसे हुए हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि आखिर आपको किस रास्ते जाना है। लेकिन यही समय होता है जहां आपको अपनी विजडम का इस्तेमाल करना होता है, जहां पर आपको अपनी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है और आपके पास जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल करना होता है। जब आप इस ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको दोनों में से ही कोई भी रास्ता ना चुनने की भी आज़ादी होती है और इसके साथ साथ ही आपको बीच का रास्ता चुनने की भी आज़ादी होती है। तो अगर लव अफेयर्स की बात है तो वहाँ बीच का रास्ता चुनने का मतलब तो यही हो सकता है कि आप 2 लोगों को एक साथ लेकर चलें, पर बीच का रास्ता ये नहीं होता है। दरअसल आप चुन सकते हैं कि आप किस रास्ते जाना चाहते हैं, किसके साथ होना चाहते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी को देखना चाहते हैं। अगर आपके अंदर ये डर है कि आप अपनी पत्नी की सुने या अपनी माँ की, तो आप बीच का रास्ता अपना सकते हैं। आप दोनों की सुन सकते हैं या दोनों की ही नहीं सुन सकते। अगर आपको अपने में और अपने पार्टनर में से किसी एक को चुनना पड़ेगी, आपकी प्रेफरेंस कौन है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप या तो खुद को चुने या अपने पार्टनर को, आप दोनों को भी चुन सकते हैं। आप नौकरी पर ध्यान दें या परिवार पर ध्यान दें, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही रास्ता चुनना है, आप दोनों ही चुन सकते हैं, कोई बीच का रास्ता भी निकाल सकते हैं। अगर आप एक साथ 2 व्यक्तियों के साथ रिलेशनशिप में हैं या उनसे प्रेम करते हैं, इन दैट केस भी आपको बीच का रास्ता चुनने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको ये डिसाइड करना पड़े कि आप 2 लोगों के जीवन के साथ या उनकी भावनाओं के साथ आखिर खेल क्यों रहे हैं और आप किसके साथ गलत कर रहे हैं, पहले व्यक्ति के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ या अपने साथ। तो इस तरह की चीज़ों पर आप फोकस कीजिए। जितना आप फोकस करेंगे उतना ही आपको मदद मिलेगी, उतना आपका जीवन अच्छा कटेगा। याद रखिए, अगर आपने रिसेंटली अपने आप को किसी मुसीबत में फंसाया है या कोई चॉइस की है दूसरी चॉइस को छोड़कर, तो फिर उस चॉइस के लिए आपको सैक्रिफाइस भी करना ही पड़ेगा। अगर आप नौकरी चुनते हैं, परिवार के साथ समय स्पेंड नहीं करते, मान लीजिए आपको बाहर जाकर नौकरी करने का अवसर प्राप्त होता है, तो नेचुरल सी बात है आप परिवार के साथ समय नहीं बिता पाएंगे, तो आपको परिवार के साथ समय का सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बदले में आपको अपने परिवार के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए पैसे कमाने का मौका मिल सकता है। तो बिना सैक्रिफाइस के कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, इसलिए सैक्रिफाइस के लिए तैयार हो जाइए।